श्रापित चुड़ैल। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। गांव के जमींदार का बेटा रणवीर उस पर मोहित हो गया और उसे पाने की जिद करने लगा। रूपा का मन एक साधारण किसान अर्जुन में बसता था। दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। जब ये बात रणवीर को पता चली तो उसने धोखे से अर्जुन की हत्या करवा दी। रूपा को जब ये पता चला तो वह सदमे में चली गई और उसने गांव के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार लगाई। श्राप और मृत्यु। रूपा ने रणवीर को श्राप दिया कि उसका अंत बहुत ही भयानक होगा और वो कभी भी सच्चे प्रेम का सुख नहीं पा सकेगा। लेकिन रणवीर ने उसकी बातों को मजाक समझा और क्रोध में आकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रूपा की आत्मा ने शांति नहीं पाई और वह एक श्रापित चुड़ैल बन गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा रात के समय गांव में घूमती थी और जिसने भी रणवीर के परिवार का साथ दिया था उन सबको उसने मौत के घाट उतार दिया। गांव में डर और आतंक। रूपा की आत्मा के प्रकोप से पूरा गांव भयभीत रहने लगा। रात के समय गांव की गलियों में उसकी चीखें गूंजती थीं और लोग डर के मारे अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कई बार लोगों ने उसे सफ़ेद साड़ी में गांव के पीपल के पेड़ के पास खड़े देखा। जो भी रणवीर के परिवार का सदस्य या कोई उसके समर्थन में था वह रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जाने लगा। गांव के तांत्रिकों और पुजारियों ने कई बार उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी प्रकार के मंत्रों और हवन से शांत नहीं होती थी। चुड़ैल का अंत। एक दिन गांव में एक सिद्ध योगी आए जिन्होंने रूपा की आत्मा को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान किया और रूपा की आत्मा को याद करके उससे विनती की कि वह बदले की भावना को त्याग दे और मोक्ष प्राप्त करे। कई घंटों के अनुष्ठान के बाद तेज रोशनी फैली और रूपा की आत्मा ने करुणा भरी आवाज में कहा, अब मुझे शांति मिल गई, लेकिन अन्याय करने वालों को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद उसकी आत्मा अदृश्य हो गई और गांव में फिर कभी किसी ने उसकी परछाई तक नहीं देखी। निष्कर्ष। श्रापित चुड़ैल की यह कहानी सिखाती है कि अन्याय और पाप का अंत बुरा ही होता है। सच्चे प्रेम को मिटाने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते और हर आत्मा को एक दिन न्याय अवश्य मिलता है।